मारा उनके खिलाफ है। क्यों मारा? काय के लिए मारा भैया बताइए जल्दी। के लिए मैं कोर्ट मैरिज करवा रहा था। हाँ कोर्ट मैरिज। तो लड़की कौन थी? जी सर, बताइए बताइए जल्दी बताइए। 2500 रुपए प्रति माह दिल्ली की हर महिला को जो भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया है उसको पास किया जाए। देखिए, सरकार हमारी है, एजेंडा हमारा है, तो काम हम ही करने दीजिए ना। जब आपका कार्यकाल था आपने किया। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली जीत तो ली और किस तरीके से जीती हर कोई जानता है, लेकिन अब इन सब के बीच बड़ी तगड़ी फजीयत भी हो रही है। अब इससे लोग कहने लगे हैं कि गलती कर दी क्या। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज की इस खबर में आपको दिखाऊंगा अपने ही नेताओं को किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के बड़बोलेपन ने और खासकर इस देश के प्रधानमंत्री के बड़बोलेपन ने फंसा दिया है। अब प्रवक्ताओं की ऐसी फजीयत लाइव चैनल्स पर हो रही है। वही चैनल जो दिन रात मोदी जी का जाप करते थे, उन्हीं चैनल पर उन्हें लताड़ा जा रहा है, मुंह छोटा सा लेकर बैठे हुए हैं। ऐसी एक वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि अपने इस वादे की वजह से कैसा बुरी तरीके से फंसे हैं। जिस तरीके का आरोप वो दूसरी पार्टियों पर लगाया करते थे, कभी कांग्रेस, कभी आप चले जाइए आम आदमी पार्टी, लेकिन आज अपने ही वादों की वजह से उन्हें लताड़ा जा रहा है। खबर ईवीएम को लेकर भी है। अब तक बात झुठलाते रहे, लेकिन अब मोदी जी के एक खास दोस्त ने ईवीएम को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा कर दिया है। एक पक्का वाला दोस्त है मोदी जी का, वो दिखाऊंगा। जैसे ही उसने बोला है उसके बाद से खास तौर पर कमल खेमा जो है, कमल छापी खेमा बीजेपी वाला, उसमें सन्नाटा पसर गया है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। एक खबर दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। पहले एक बयान मैं सुनवा देता हूं, यह बयान जरूर सुनिएगा। यह बयान की शुरुआत जरा सुनिए, अतिशी क्या कह रही है। 2500 रुपए प्रति माह दिल्ली की हर महिला को जो भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया है उसको पास किया जाए। देखिए, सरकार हमारी है, एजेंडा हमारा है, तो काम हम ही करने दीजिए ना। अब आप देखिए, हमारी सरकार है, हम हैं, आप नहीं थे। अब जब आप थे तो आप कर पाए थे क्या? आपने ये नहीं किया था, आपने वो नहीं किया था। मैं इसकी भी सच्चाई आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि जब चुनाव हो रहे थे उस दौरान ये दावा किया जा रहा था कि भाई आपने ये क्यों नहीं किया, राहुल गांधी ने वादा किया, ये तमाम चीजें हुई, तो ये कहा गया कि वादे पूरे करिए, जहां जहां आपकी सरकार है वहां पर ये वादा पूरा करके दिखाइए। तो अब सवाल ये उठता है, सबसे पहले मैं दूसरे राज्यों पर आ जाऊं क्योंकि ये पहले भी कर चुके हैं। जिस राज्य में चुनाव था वहां कांग्रेस जीत नहीं पाई थी और राहुल गांधी ने बड़े वादे कर दिए थे, वहां चुनाव नहीं जीत पाई, तो उसके बाद बीजेपी ने उन्हें आड़े हाथों लिया था और कहा था कि हिमाचल में आपकी सरकार है, आपकी यहां सरकार है, वहां करिए। लेकिन अपनी ही बातों पर नहीं आते। नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री, जो जुमला पार्टी के सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर हैं, उन्होंने बड़े बड़े वादे कर दिए कि दिल्ली में पहली कैबिनेट में महिलाओं के लिए 2500 रुपए का इंतजाम होगा। चलिए, आप दिल्ली में तो आ गए हैं, वो कब करेंगे? वो चलिए कर ही नहीं पाए, पहली कैबिनेट बीत गई, उसमें नहीं कर पाए। मध्य प्रदेश में क्यों नहीं कर पाए, उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं कर पाए? यहां नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप सत्ता के लालची हैं। और अब देखिए, इसी सत्ता के लालच ने ऐसा कैसे फंसाया है, जरा पहले मैं सुनाने जा रहा हूं पूरे तथ्यों के आधार पर। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं जेपी नड्डा। भारतीय जनता पार्टी के संकल्प में इस बात को जोड़ते हैं। अच्छा, कि महिला समृद्धि योजना के तहत प्रति माह 2500 रुपए हर महिलाओं को दिया जाएगा। अच्छा, और पहली कैबिनेट मीटिंग में महिला समृद्धि योजना फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग में पारित किया जाएगा। और तो समझ गए आप, 2500 रुपए मिलेगा, ठीक है, यहीं तक सीमित रहते हैं ना नड्डा साहब। आपने क्या कर दिया? आपने तो यह भी कह दिया कि पहले कैबिनेट मीटिंग में ही इसका फैसला लिया जाएगा। पहली कैबिनेट मीटिंग हो गई भैया, अब क्या करेंगे? क्या हो रहा मालूम है? अब लताड़े जा रहे हैं बीजेपी के नेता, प्रवक्ताओं की बोलती बंद हो रही है, बस कालिक पुतनी बाकी है। जरा पहले ये देखिए, आज तक पर पूरा जोर लगा लिया था मैडम ने भी, अंजना ओम कश्यप जी ने भी, लेकिन हो नहीं पाया। लेकिन सुनिए क्या हो रहा है। मैं यमुना के विषय में कहना 2500 वाला फैसला सब कह रहे थे पहले कैबिनेट में, वो क्यों नहीं हुआ, इस पर जवाब। देखिए, मैं बताना चाहता हूँ, सुनिए, अभी पहली कैबिनेट हुई है। अच्छा, और ये बौखलाहट और खिसियाहट कितनी जबरदस्त दिखाई पड़ रही है। हमने थोड़े टर्न पे बोलिए सर। पंजाब में तो 150 कैबिनेट हो चुकी है, झूठ बोल दिया। 1100 रुपया देने के बाद कहे थे अब तो 2 साल रह गए सरकार के, प्रधानमंत्री ने झूठ बोल दिया। अभी सुनते जाइएगा। कैबिनेट की बात परेशान हो रहे भाई, सुना दूं पहली कैबिनेट में। सुनिए, नहीं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि भाई मैं सुनवा दूं, तो देखिए। निकाली
क्योंकि मुझे जितना याद है, मैं अपनी रिसर्च टीम से भी कहूंगी, पीएम ने भ्रष्टाचार की रिपोर्ट, कैग रिपोर्ट पहले कैबिनेट में कहा था, उन्होंने पहले, और आप पंजाब में अभी तक नहीं दिए हैं। कितने साल सरकार हो गई आपकी पंजाब में? 1000 रुपए आपने कहाँ दे दिए, वो भी बताइएगा। सुनाइए, निकालिए। चलिए आप निकालते रहिए, उस बीच जल्दी से जवाब लेते हैं। आप बताइए कि क्या आप लोग 2500 सुनिए, आप सुनिए, चलिए सुनाइए। अब मेरे जाने से नहीं होगा, माइक आप ही के पास है। हाँ, तो मुझे कोई पकड़ना है। बहनों के खाते में 2500 रुपया जवाब दीजिए ना सुधांशु जी। अब सुनिए। पहली कैबिनेट थी, हिसाब किताब देखने के बाद पूरा काम शुरू होगा। बस लीजिए, ये आदमी देखिए सुधांशु त्रिवेदी के नाम पर बड़ा बीजेपी के नेता और जो सोशल मीडिया बैठते हैं कि इन्हें अतियानी बताते हैं। ये कोई अतियानी नहीं है, ये बड़बोले हैं सारे, जिन्हें अपने ही सबसे बड़े नेता के बयान के बारे में पता तलक नहीं। वो आदमी देश दुनिया की कहानी सुनाता है। अब देखिए चेहरा उतर गया। ये गलतियां किसकी हैं? गलतियां ऐसे प्रवक्ताओं की नहीं है, ये गलतियां सारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है, क्योंकि अपने बड़बोलेपन में वो बहुत कुछ बातें बोल जाते हैं। उन्हें पता ही नहीं होता कि क्या करना है क्या नहीं करना, और फंसते हैं बेचारे ऐसे लोग। प्रधानमंत्री तो कोई पूछ नहीं सकता, उनसे तो पूछा जाएगा आम काट कर खाते हैं या चूस कर, टोनिक कौन सा लेते हैं, बटुआ रखते हैं नहीं रखते हैं, ये वाली बातें इनसे पूछा जाता है। तो नरेंद्र मोदी जी की जो उवाच है, बड़बोलापन है, उसकी फसल बेचारे ये सारे काटते हैं। तो काटनी पड़ी अब आज तक पर खड़े होकर। चलिए अगली खबर आपको दिखाने जा रहा हूं, महत्वपूर्ण खबर है, उसको भी दिखाऊंगा, लेकिन अशोक कुमार पांडे क्या लिखते हैं पढ़िए। इस वीडियो से शिक्षा मिलती है। नरेंद्र मोदी और केजरीवाल दोनों के चुनावी वादों पर जनता को भरोसा नहीं करना चाहिए। न पंजाब में केजरीवाल ने 1100 रुपए दिए, न दिल्ली में पहली कैबिनेट मीटिंग में 2500 का मामला तय हुआ, और दोनों ही जगह ये निकल कर आया। अब सुनिए नरेंद्र मोदी साहब के खासम खास दोस्त ने कैसे उनकी मुसीबत बढ़ा दी, सुनिए। Political process in Moldova, and $21 million going to my friend Prime Minister Modi in India for voter turnout. We're giving $21 million for voter turnout in India. What about us? I want voter turnout too, Governor. $29 million to strengthen the political landscape in Bangladesh. Went to a firm that nobody ever heard of. Got $29 million. तो ये तो भाई कह दिया गया है। मैंने अपने दोस्त नरेंद्र मोदी के लिए $21 मिलियन और तमाम बातें। न्यूज़ 24 हम अपने दोस्त पीएम मोदी को वोटर टर्नआउट के लिए करीब 182 करोड़ की फंडिंग करते हैं। इस पर अमेरिका ने मुद्दा उठा लिया है। पवन खेड़ा ने भी मसला लिखा, भक्तों सुन लो। अब एक और बयान सुनिए क्या कहते हैं। पहले ये बहुत महत्वपूर्ण बयान है आज का। What do you think of the voting system? He said computers are not meant for voting. It's just not a good. It's too many transactions taking place. सुन लिया, ये ईवीएम के बारे में बोल रहे हैं। He said honestly, and I've gone to the best people, the smartest computer minds from MIT, from others. My uncle was a. तो ये कह रहे हैं भैया, अब ये नरेंद्र मोदी साहब के दोस्त ने, सुन लीजिए। डॉक्टर मुकेश कुमार लिखते हैं आदमी और इसका थिंक टैंक यानी कि एलन मस्क भरोसे के लायक नहीं, मगर कम से कम इसकी इस बात पर यकीन किया जा सकता है। इसलिए यकीन किया जा सकता है कि एलन मस्क और नहीं तो टेक्नोलॉजी के बारे में तो अच्छे से जानता है, और ये भी जानता है कि कंप्यूटर आधारित वोटिंग को कैसे प्रभावित किया जा सकता है। वैसे मस्क भी ईवीएम के बारे में बोल चुका है, कंप्यूटर मतदान के लिए नहीं है, वह बैलेट से ही होना चाहिए। अब जिन्हें धांधली करना है वे इसे स्वीकार नहीं करेंगे, वे यही गाते रहेंगे कि सब ठीक है। कम से कम सारी बातें मानते हो नरेंद्र मोदी साहब, अपने दोस्त की इस बात को भी मान लिया जाना चाहिए, है ना। लेकिन वो आपके फायदे के मुताबिक नहीं है तो बात अलग है। अब देखिए एक और आया, बार बेंच ने खबर देखिए, हैविंग कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रैक्टिसिंग इट आर डिफरेंट, यानी संविधान और उसकी प्रैक्टिस करना दोनों अलग चीज है। हिटलर बिकम डिक्टेटर लीगली, दिल्ली हाई कोर्ट चीफ जस्टिस, उन्होंने कहा कि हिटलर भी जो तानाशाह बनाता वो लीगली बनाता, अवैध तौर पर नहीं। ऐसे नहीं कि अवैध तौर पर बन गया हो। तो ये नहीं है कि संविधान का को कुचल कर ही आप तानाशाह बन सकते हैं। संविधान का इस्तेमाल कर करके, गलत तरीके से इस्तेमाल करके, अपनी मुफीद करके, कुछ चीजों को छिपा कर भी आप बन सकते हैं। इसको लेकर डॉक्टर मुकेश कुमार लिखते हैं दुस्साहसी जज कौन है भाई, किसकी इतनी हिम्मत हो रही कि मोदी और उनकी सरकार को आईना दिखाए। संविधान का होना और उस पर अमल करना दो अलग बातें हैं। हिटलर भी वैध तरीके से तानाशाह बनाता है, वह भी चुनकर आया था, उसने भी संविधान की शपथ ली थी, मगर फिर उसने जो किया वह इतिहास है। क्या भारत में भी वही दोहराया जा रहा है? इसको लेकर भी सवाल उठने लगा है। आइए जरा एक जाते जाते महत्वपूर्ण खबर और दिखा रहा हूं क्या हो रहा है जरा देश के अंदर, वो भी देखते चलिए ना। आपके साथ कौन से मारपीट के लिए भैया?
तो द मुस्लिम की खबर है। मध्य प्रदेश की रीवा की 21 फरवरी की मुस्लिम युवक राकिन खान को कोर्ट में वकीलों ने बेरहमी से पीटा। क्यों? राकिन खान हिंदू युवती से कोर्ट मैरिज करने गए थे, वकीलों ने लव जिहाद का आरोप लगाते हुए पिटाई कर दी। तो ये है हमारे नया इंडिया। इस नए इंडिया को ऐसे ही बनाए रखिएगा, संभाले रखिएगा, क्योंकि जब तक ये नए इंडिया में ये सब होता रहेगा, एक आदमी की सत्ता है वो चमकती रहेगी। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।